Hello everyone. Today in the series of English grammar we shall take non-finites. आप जानते हैं non-finites क्या होते हैं? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है और आसान तरीके से हम सीखेंगे, और यदि ना तो मैं वो कहूँगा जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चे सोचते हैं non-finites, अरे हाँ नाम तो सुना है. इवन द ग्रेजुएट वंस, पोस्ट ग्रेजुएट वंस, कॉलेजिएट्स, वो भी सोचते हैं हाँ सर पता नहीं 9वीं 10वीं में पढ़ा था नॉन फाइनेंस क्या है. और कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि नॉन फाइनेंस कौन से, अच्छा सर वो आईएनजी वाले, या वो हाँ सर होते थे टू इन्फिनिटी, पता नहीं क्या है नॉन फाइनेंस. और दिस इज द फैक्ट. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नॉन फाइनेंस को स्किप कर जाते हैं इवन इन 8th 9th 10th जिस भी क्लास में आता है. और बहुत से बच्चों को मैंने ये भी देखा है, हम में से भी, यानी हम भी कई बार ये कह देते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा ना बेटे, एग्जाम में 3 आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स और तीनों में आप आईएनजी लगा देना. दैट्स अ रॉन्ग मेथड. नॉन फाइनेंस हमारे डे टू डे लाइफ में भी काम आते हैं, पता भी होना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने उसको बना रखा है. सो लेट्स स्टार्ट नॉन फाइनेंस. एज द नेम इंडिकेट्स, नॉन फाइनाइट्स आर द वर्ब्स which are not finite ones, which are not limited ones, which are not controlled by. किसके द्वारा, ये हम पढ़ेंगे अब कि नॉन फाइनाइट कौन सी होती हैं, किसी के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होती हैं, लिमिटेड नहीं होती हैं. मैं ये भी लिखूंगा जरूर कि नॉट कंट्रोल्ड, यानी किसी के द्वारा, अब हम आगे समझ जाएंगे, किसी के द्वारा कंट्रोल ना हो करके एज इट इज होती हैं. क्या होती हैं फिर ये, कि दे आर द टाइप ऑफ वर्ब्स, यानी एक तरह की वर्ब्स होती हैं विच आर नॉट द एक्शन वर्ब्स. इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी सेंटेंस में कहूंगा दिस इज अ मार्कर, राइट, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड. इसमें इस जो है ये क्या है, एक्शन वर्ब है, काम करते हैं. आई टीच यू इंग्लिश, टीच क्या है, एक्शन वर्ब आती है, यानी रूट वर्ब, रूट वर्ब कहेंगे एक्शन वर्ब, यानी दे आर नॉट द एक्शन वर्ब्स और रूट वर्ब्स. तो क्या है ये, देयर विल बी अनदर मेन वर्ब इन द इंडिपेंडेंट क्लॉज. एक और मेन वर्ब होगी. इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या हुआ, मैं फिर ये कहूंगा, आप ये कहें कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश वाइल सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी गाने के थ्रू. तो ये क्या है, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, दिस इज मेन क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्लॉज एक्चुअली क्या होता है, ए सेंटेंस विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हम क्लॉजेस में भी पढ़ेंगे या पढ़ भी चुके हैं कुछ हम पहले. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक मेन वर्ब होती है और मेन वर्ब के साथ साथ दूसरी जो वर्ब है वो क्या होगी, वो नॉन फाइनाइट होती है. ठीक है, तो फिर एग्जांपल लेते हैं हम. देखिए, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, एक्चुअली सेंटेंस इतना ही है. देखिए, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड टू टीच यू इंग्लिश. फिर मैं कहूं कि he has written on the board to teach you English. They have written on the board to teach you English. मैं इसको देखिए यहाँ पे to teach आया ना 3 बार. मैं इसमें ऐसे भी कर सकता हूं, I am writing on the board, यहाँ मैं ऐसे कर देता हूं, while singing a song. मैं गाना भी गा रहा हूं और लिख भी रहा हूं. यहां भी यही आ सकता है, while singing a song, while singing a song. तो ये सिंगिंग भी तो वर्ब है. ये क्या है, ये वही है other than the root verb, other than the action verb, वो नहीं है. तो फिर ये क्या है, नॉन फाइनाइट. अब एक बार फिर से देखते हैं कि नॉन फाइनाइट है क्यों. आप कह रहे हैं बार बार टू टीच, नॉन फाइनाइट मतलब ये कंट्रोल नहीं हो रही है. किससे नहीं हो रही है, अब देखते हैं किससे नहीं हो रही है, नंबर, पर्सन और टेंस. यानी to understand non-finite verbs, we must know what the finite verbs are. ये ना, we must know what are finite verbs. या हम ये कहें what the finite verbs are. अगर are यहाँ आ जाता तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगता. ये बात याद रखिए, बहुत अच्छी बात है. टिप्स में मैं बहुत से बताता हूँ ना, टिप्स या VIP होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ये कब है, आर पीछे आता तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगता. याद रखिएगा ये बातें. एज द नेम इंडिकेट्स, फिर क्या है ये, जैसा कि नाम प्रदर्शित करता है, दिखाता है, दे आर द फाइनाइट मीन्स लिमिटेड बाय नंबर, ये विशेष बात है, पर्सन और टेंसेस. यानी
इनसे कंट्रोल होती हैं, इनसे लिमिट होती हैं ये तीनों। क्या चीज? नंबर, सिंगुलर प्लूरल, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। टेंसेस को जैसे टेंस बदलेगा वर्ब बदल जाएगी। कैसे? आइए एक बार देखिए, ऊपर जो हमारा एग्जांपल था, टेंस बदला वर्ब बदली। आई एम राइटिंग कंटिन्यूअस है, ही हैज रिटन परफेक्ट है, दे हैव, इसकी जगह ये पास्ट में भी तो जा सकता था, वाज होता है यहाँ पे, ये भी जा सकता है, हैड होता तो पास्ट में चला जाता है, यानी पास्ट में गया वर्ब बदल गई, प्रेजेंट में गया वर्ब बदल गई। टेंस है, पर्सन है, ये देखिए फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन प्लूरल, सिंगुलर में हैज है, प्लूरल में हैव है, यानी नंबर, पर्सन और टेंसेस तीनों के साथ ये बदलेगी। इसको क्या कहते हैं, एक हम अलग से पढ़ेंगे। दिस इज नोन एज वर्ब कॉन्कोर्ड, वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश आपस में रिलेटेड होता है, एक दूसरी की बातें फिर पढ़ेंगे, दोबारा फिर आएंगे वर्ब एग्रीमेंट में ये चीजें। तो फिर क्या हुआ हमारा, नंबर, पर्सन और टेंस। तो फिर देखिए फाइनली क्या कहेंगे हम कि देयर इज अ कंप्लीट इंपैक्ट, यानी प्रभाव ऑफ नंबर, पर्सन और टेंस ऑन ए फाइनाइट वर्ब। बस यहां तक डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए। फाइनाइट वर्ब पे पूरी तरह से प्रभाव किसका रहता है, नंबर, पर्सन, टेंस। बट देयर इज नो इंपैक्ट ऑन ए नॉन फाइनाइट, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, वो पूरी हीरो है, इसके ऊपर कोई असर नहीं होना है, ये जैसी है वैसी रहेगी, आई के साथ रहेगी, वी के साथ, यू के साथ, सब के साथ। अगर आईएनजी पीछे है कहीं, मान लिया ये है कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, तो स्विमिंग अगर आगे क्लॉज में आई वी यू दे किसी के लिए आए, आई नो स्विमिंग या हाउ टू स्विम होता है, ऐसे कोई भी हम एग्जांपल लेंगे, यानी एक नो जो वर्ब है वो तो ठीक है, लेकिन स्विमिंग नहीं बदलेगी। आई नो स्विमिंग, यू नो स्विमिंग, ही नो स्विमिंग, आई शैल नो स्विमिंग, यानी हाउ टू स्विम की जगह अगर स्विमिंग लेंगे तो वो नहीं बदल रहा है, तो वो क्या है, नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। तो उदाहरण फिर ले एक हम देखिए, ही वेंट आउट सिंगिंग ए सॉन्ग, यू गो आउट सिंगिंग ए सॉन्ग, शी वाज गोइंग आउट सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी वो बाहर गया गाना गाते हुए, गाना गाते हुए, गाने गा रहे हैं, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो असर किस पे हो रहा है, असर हो रहा है वेंट, गो, वाज गोइंग, ये देखना हमें, इन पे असर हो रहा है। तो फिर ये क्या है, ये हो गई है फाइनाइट वर्ब, लिमिटेड बाय दीज। और ये क्या है, नॉन फाइनाइट, नॉट लिमिटेड बाय, इनका कोई असर नहीं है, नॉट लिमिटेड कहेंगे हम। तो फिर ये सिंगिंग आईएनजी भी हो सकता है, ऊपर हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। तो फिर ये अलग अलग कैसे, आइए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स बहुत मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, इट वाज वेरी इजी, एक बार फिर देख लीजिए वीडियो रिवाइंड करके, आपको पक्का समझ में आएगा। और फिर इसकी टाइप्स का दूसरा फेज है, देखिए नॉन फाइनाइट्स को कैसे समझे हम, ऐसे समझिए। 3 टाइप्स होती हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। सबसे पहले इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव 2 तरह के होते हैं। इन्फिनेटिव को हम करें एक बार, ये पूरा क्या है, ये पूरा ट्री डायग्राम है। इन्फिनेटिव 2 तरह के हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। जीरन जो है वो अकेले एक ही तरह के होते हैं। जीरन का दूसरा नाम है वर्बल नाउन, ये जीरन का ही दूसरा नाम है वर्बल नाउन। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तीसरे कौन से हैं, पार्टिसिपल्स हैं, वो 3 तरह के, यानी इनको कैसे याद रखें, 1 2 3। ये आपने एक पोडियम देखा होगा, पोडियम जिसपे प्राइज देते हैं। नॉन फाइनाइट को पोडियम दिमाग में लाइएगा एक बार, कि फर्स्ट यानी जेरन एक तरह के, इधर सेकंड होता है। इन्फिनेटिव्स 2 तरह के होते हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर। बेयर का मतलब होता है बिना टू के, बस इतनी बात है, बेयर एंड इट, बिना किसी चीज के, तो बिना टू के। पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं होता है, परफेक्ट होता है। रूल्स हैं ये, देखिए आप देखते हैं, बस छोटा छोटा ये। इन्फिनेटिव 2 तरह के, टू इन्फिनेटिव आपको सीधा से याद रखना है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो क्या बना देगा, टू इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब जिसमें टू नहीं है, केवल फर्स्ट फॉर्म, ये बेयर बन गया। फिर क्या है, जीरन क्या है, वर्बल नाउन, ये बात याद रखनी है, वर्ब है, नाउन का काम करती है, तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, देखिए 3 तरह के, मैंने बताया था ना अभी अभी। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले लिखा आपके लिए, पास्ट और परफेक्ट है, ये परफेक्ट, इसको ध्यान रखना है, परफेक्ट। प्रेजेंट में क्या है, फिर से ये वर्बल एडजेक्टिव।
अब इन दोनों की लड़ाई रहती है कई बार, किस किस की, देखिए मैं एरो लगा देता हूं कि वर्बल नाउन और ये वर्बल एडजेक्टिव, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों में ही क्या है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो कैसे ध्यान रखें, ऐसे ध्यान रखें, नाम देखिए अलग, ये वर्ब है नाउन का काम कर रही है, वर्ब एडजेक्टिव का। बहुत बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, इंटरव्यू में दोनों में यही आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। डिफरेंशिएट कैसे करें, एक एक एग्जांपल के साथ अभी कर लेंगे डिफरेंशिएट। ये नाउन का काम करेगी और ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन से होते हैं, किसी की विशेषता बताएगा, बस यहीं पे फटाफट इसका सोल्यूशन आ जाता है। ये विशेषता बताएगा, ये सीधा नाउन का काम करेंगे। डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, आई बॉट ए डांसिंग डॉल, तो डांसिंग डॉल क्या है, पार्टिसिपल है। डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जेरेंट है, यहीं पे खत्म हो गया, दोबारा करने की हमें जरूरत ही नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, सिंपल थर्ड फॉर्म। मैं कहूं कि दिस इज ए यूज्ड मार्कर, मार्कर कैसा है, यूज्ड। आई सा अ फेडेड फ्लावर, रिटायर्ड मैन, यानी थर्ड फॉर्म है, उसके बाद तुरंत नाउन है तो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। और परफेक्ट में क्या आ जाता है, हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। हैविंग डन, हैविंग टेकन, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो जब हम कहते हैं कि ये काम करने के बाद, खाना खाने के बाद, मैं कहूंगा कि हैविंग टेकन टी, हैविंग कंप्लीटेड द लेक्चर आई स्टार्टेड राइटिंग, लेक्चर पूरा करने के बाद मैं लिखना शुरू कर दिया, तो वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तीनों चीजें हो गई। ये पूरा चार्ट आ गया। हमें क्या याद रखना, फिर एक बार रिकैपिचुलेशन कहते हैं इसको, देखिए टू इन्फिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, बेयर फर्स्ट फॉर्म, जीरन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बोलते हैं बस, पार्टिसिपल फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, थर्ड फॉर्म हैविंग थर्ड, पूरा चार्ट नॉन फाइनाइट्स। एक बार एग्जांपल देखिए, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्या आ गया है, ये देखिए मेन वर्ब, हमने बात की थी ना, फिर करते हैं, देखो इट इज इजी टू लर्न, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या आ गया है, टू इन्फिनिटिव, इंग्लिश लैंग्वेज। बेयर कैसे आता है, कुछ एक वर्ब्स होते हैं ये, हेल्प, सी और हियर, मेक, लेट, बिड, उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आई शैल हेल्प यू लर्न इंग्लिश, यू सा मी टीच द स्टूडेंट्स, यानी ये दोनों क्या है, ये है बेयर इन्फिनिटिव, जब बिना टू के वर्ब आ गई है। ये क्या था, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनिटिव है। सिंगिंग इज एन आर्ट, ये क्या आ गया है, दिस इज नोन एज जेरन, नाउन का काम कर रही है सिंग वर्ब, मेन वर्ब यही है। आई बॉट अ डांसिंग डोल, डोल की क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो फिर क्या आ गया, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और नाउअडेज वी आर टेकिंग बॉइल्ड वाटर, नाउअडेज क्यों भाई, क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना में हम क्या कर रहे हैं, गर्मा गर्म पानी पी रहे हैं, गॉगल्स कर रहे हैं, तो बॉइल्ड वाटर, वाटर कैसा है, उबला हुआ, तो ये थर्ड फॉर्म आ गई ना, किसकी विशेषता बता रही है, वाटर की, तो क्या बन गया ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल, राइट। और हैविंग फिनिश्ड, मैंने बताया ना काम करने के बाद, हैविंग फिनिश्ड द फूड ही वेंट आउट, खाना खाने के बाद वो बाहर चला गया। हैविंग वॉच्ड द मूवी आई टुक फूड, पिक्चर देखने के बाद ही खाना खाया, काम आते हैं डे टू डे यूज में सारे के सारे। और स्टूडेंट्स के क्या काम आते हैं, वो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, 5 या 6 सेंटेंसेस लेके फिल इन द ब्लैंक्स में, राइट। स्टूडेंट्स के लिए व्हाट हैपेंस, एग्जाम में इस तरह की एक्सरसाइजेज आती हैं, और अक्सर देखा गया कि हम लोग भी कई बार यूँ कह देते हैं कि आपने अगर नहीं समझा, आपको नहीं समझ में आई है, तो सब में आईएनजी भर दीजिए। और ऐसा एक तुक्का भी हरियाणवी में कहते हैं ना, तुक्का भी लग जाता है कि आप अगर 10 सेंटेंसेज है सब में आईएनजी भरेंगे तो 2-3 एवरेज ठीक हो जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि आईएनजी ना आए, इसमें भी आएगा, लेकिन हमने इतना कुछ समझा है 10-12 मिनट के लिए, तो उसकी एक्सरसाइज भी समझ के थोड़ा सा करेंगे तो देखिए बहुत आसान रहेगा। सबसे पहले हमने क्या लिया है, वी आर टेकिंग लेसन्स ऑफ इंग्लिश। किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि आगे की बात होती है उसमें हमेशा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। वी आर टेकिंग लेसन्स ऑफ इंग्लिश, क्या बन जाएगा, टू इम्प्रूव इट, यानी अंग्रेजी को सुधारने के लिए जो काम करना है, ये भी याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टिप्स कि इन्फिनिटिव्स में टू इन्फिनिटिव कहाँ लगता है, अभी जो कुछ करना है, जैसे द टीचर डिलीवर्ड ए लेसन, टीचर ने किस लिए किया, डिलीवर, हमें पढ़ाने के लिए जो करना था, यानी कि टू टीच अस, वही आ गया फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या ये टू इन्फिनिटिव। नेक्स्ट वीक वी शैल गेट आवर रूफ, यानी ये इनडायरेक्ट होता है कि अगले सप्ताह हम करवाएंगे, वी शैल गेट आवर रूफ रिपेयर्ड,
हम क्या करवाएंगे, अपनी छत को ठीक करवाएंगे। तो ये रिपेयर थर्ड फॉर्म आ गई है। क्या आ गया हमारा, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है कि थर्ड फॉर्म आ जाती है, सीधी थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव के रूप में। फिर याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम करेगी थर्ड फॉर्म इटसेल्फ। नेक्स्ट देखिएगा, आई एम ट्राइंग टू फाइंड, एक तो ये आ गया अपने आप ही। टू फाइंड क्या आ गया है, टू इन्फिनिटिव, अभी करना है, मैंने बताया ना अभी। आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई, अब पॉलिश शूज का क्या बन सकता है यहाँ पे, माई पॉलिश्ड, फिर से वही थर्ड फॉर्म आ गई तो पास्ट पार्टिसिपल, यानी जूते कैसे हो, पॉलिश्ड जूते उनको खोज रहा हूँ, फिर वही आ गया ना एडजेक्टिव। नेक्स्ट, डैश इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बहुत आसान सी बात है, सीधे से आप आईएनजी लगा दीजिए। लाफिंग यानी क्या है ये, दिस इज जीरन। जीरन फिर रिवाइज करवाना चाहूंगा, वर्बल नाउन है, नाउन का काम कर रहा है बस। आई लाइक फिर से वही है जीरन, नाउन पीछे भी आ सकता है एज ए सब्जेक्ट भी, एज एन ऑब्जेक्ट भी। एंकरिंग सिंपल है बिल्कुल। अब हैविंग जहां भी देख लिया और पार्टिसिपल बनना है ना तो थर्ड फॉर्म आएगी, हैविंग डन, बस ये भी एक तुक्के वाली बात है। हैविंग आ गया, पार्टिसिपल बनना है, थर्ड फॉर्म माई वर्क आई हैड, काम करने के बाद मैंने उसकी सहायता की। नेक्स्ट देखिए, स्टॉप, ये भी फिर से तुक्के भी चलते हैं, मैंने बताया ना। स्टॉप क्या, पॉरिंग, पॉरिंग होता है उडेलना, डालना कोई चीज, क्या चीज, मोर शुगर इन द टी। आप कोई चाय बना रहे हो, चीनी 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, बोलेंगे स्टॉप पॉरिंग, रुक जाइए। क्या बन गया ये भी, जीरन, यानी नाउन का काम करना, वर्बल नाउन। ए लॉ एंड वुड रादर, और ये वैसे तो मॉडल्स का रूल भी होता है, मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आ गया ये, बेयर इन्फिनिटिव, डाई देन बैग, यानी शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। देन ईट या बैग ग्रास, घास की बीख यानी घास नहीं खाएगा। नेक्स्ट ये रूल्स हैं, लेट मी टेल यू अनदर मेथड, बस यानी लेट, मेक, इस तरह के बहुत से कुछ एक वर्ब्स हैं ये। हियर, लेट, मेक, हियर, वॉच, नोटिस, ये 10-11 वर्ड्स हैं। ऑब्जर्व, इन सब के बाद बेयर इन्फिनिटिव, यानी बेयर का मतलब ओनली फर्स्ट फॉर्म, बस दैट्स ऑल। इस तरह से आप बढ़ते जाइए, थोड़ा सा समझेंगे तो नॉन फाइनाइट बिल्कुल ठीक होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।